जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में आप लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, जिसमें आप लोगों ने शानदार तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा था। और अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे, जिनमें से आप लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव को पढ़ा। और आज आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग कई बार बताया है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WH टाइप। यस या नो टाइप का मतलब होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट टाइप आज मैं थोड़ा सा यहां बता दे रहा हूं कि फर्स्ट टाइप को बोलते हैं यस और नो टाइप। यस और नो टाइप अर्थात जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की वाक्य के प्रारंभ में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आए तो मैं कई बार बता चुका हूं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं और उसमें से सहायक क्रिया कौन सा, विल और शैल, और शेष को कर्ता के बाद लगाते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव है। विल, शैल। और आपको मैं याद दिला दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलो अब दिख रहा है ना, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रिया लगता है वो लगता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगता है। तो लेकिन फर्स्ट टाइप में सहायक क्रिया विल शैल का यूज प्लस कर्ता प्लस हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस समय प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। समझ में आ गया? तो यस या नो टाइप में यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया विल शैल पहले लिखेंगे, फिर कर्ता, तब जो शेष बचा है सहायक क्रिया किस्सा हैव बीन वो लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तब कर्म लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर प्लस समय लगाएंगे। बात समझ आ गई? ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या वह 2 दिन से क्या वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा? 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। निश्चित समय की अगर हम बात करें जैसे सुबह शाम दोपहर, महीनों का नाम जैसे जनवरी फरवरी, दिनों के नाम जैसे संडे मंडे, सन 1975 1972, पिछली रात यानी लास्ट नाइट, ये सब निश्चित समय है और इसके लिए सिंस लगता है। बाकी 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, ये सब जो है आपके अनिश्चित समय को व्यक्त करते हैं और इसके लिए फॉर लगता है। चलिए सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। अगर आपको याद होगा मैंने कहा है आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ क्या प्रयोग होगा? शैल हैव बीन, और शेष सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होगा? विल हैव बीन का प्रयोग होगा। चलिए शुरू करते हैं।
तो वह जो है आई और बी तो है नहीं, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल। इसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी ही। इसके बाद हैव बीन, क्या लगेगा? हैव बीन, हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीड, उसमें लगेगा आईएनजी। कर्म है किताब यानी बुक। अब बताओ 2 दिन से निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित है 2 दिन से। अनिश्चित के लिए क्या लगेगा बेटा? फॉर। क्या लगेगा? फॉर 2 डेज। इस बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। बात समझ में आ गई ये बेटा? ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए, फिर हम सेकंड तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप तरफ तुरंत लिखो। अगला देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जिसको बोलते हैं WH टाइप। WH यानी WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द, हे बालक क्या कर रहे हो? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, तो जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो WH टाइप मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर। हाँ, ये सब चीजें अगर आपके बीच में आती हैं, इसकी इंग्लिश तो हिंदी, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो जो फार्मूला तैयार होगा वो होगा प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जिसको मैं QW लिख देता हूं, समझ लेना। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया। अगर हम सहायक क्रिया की बात करें तो सिर्फ विल और शैल, फिर कर्ता, फिर हैव बीन, फिर हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, प्लस समय। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं क्यों तुम्हें सुबह से, मैं क्यों तुम्हें सुबह से सुबह से सुबह से पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होऊंगा। मैं क्यों तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। सबसे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्लस सहायक क्रिया, मैंने कहा था आई और वी के साथ ही शैल लगता है, शेष के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ पर आई है कर्ता, तो इसके साथ क्या लगेगा भैया? शैल लगेगा। क्या लगेगा? शैल, वाई शैल। इसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है? आई। कर्ता कौन है? आई। ठीक है, इसके बाद हैव बीन, क्या लगेगा? हैव बीन। ठीक है, प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का होगा टीच। क्या होगा बेटा? टीच। उसमें जुड़ेगा ING। फिर कर्म, कर्म किसे पढ़ा रहे हैं भैया? तुमको, यानी तुम्हें या यू। हाँ, सुबह से मैंने कहा था सुबह शाम दोपहर निश्चित होता है, और निश्चित के लगे लिए लगेगा
सिंस मॉर्निंग। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना, ठीक है। अब अगला, वे क्यों तुम्हें तुम्हें संगीत सिखा रहे हूं, सिखा रहे हैं। रुक जाओ, इसमें तो उसका टाइम की जिक्र नहीं किया, समय का, ठीक है। वे क्यों तुम्हें संगीत अ, वे क्यों तुम्हें 2 दिन से, वे क्यों तुम्हें 2 दिन से संगीत पढ़ा रहे होंगे या सिखा रहे हैं, संगीत पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखें, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद हमने कहा था वे, आई और वे के साथ ही सेल लगता है, शेष के साथ विल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वाई विल, ये करता दे, इसके बाद लगेगा हैव बीन। इसके बाद क्या होगा, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आई, मुख्य क्रिया क्या, पढ़ाना, पढ़ाना है मतलब वो टीच, उसमें लगेगा आईएनजी, टीचिंग यू, टीचिंग म्यूजिक टू यू लिख दें, ज्यादा बेहतर पड़ेगा, टीचिंग म्यूजिक टू यू। अब बताओ, 2 दिन से अनिश्चित है तो क्या लगेगा, फॉर। 2 दिन की इंग्लिश क्या हो जाएगा, 2 days। बात समझ आया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना, व्हाई विल दे हैव बीन टीचिंग म्यूजिक टू यू फॉर 2 days, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिए, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर 1-2 एग्जाम्पल हम और देते हैं।